Zandoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. And welcome to Delhi Let's Play. दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मैं क्रिकेट स्टैट्स लेकर के। कल से इंडिया में क्रिकेट की वापसी हो रही है। इंटरनेशनल लेवल की छोटे मोटे तो चल रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट वापस इंडिया में आ रहा है। कल से इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था और बहुत खुशी है कि क्रिकेट जो है वो वापसी कर रहा है। तो इसी सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टैट एक्सपर्ट मिस्टर मनोज कुमार। मनोज सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद चेतन जी, आपका भी स्वागत है। कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इंडिया की। विराट कोहली भी फादर बनने के बाद पहली अपनी एक सीरीज खेल रहे हैं। बहुत मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद जो इंडियन टीम है बहुत ही एक्साइटेड होगी और इंग्लैंड को एक टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड से क्या आपको आसार लगता है सर कल के मैचेस के? कल भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए एक तरह से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक साल के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। भारत अगर देखा जाए तो 2012 में इंग्लैंड के विरुद्ध भी भारत में अंतिम टेस्ट श्रृंखला हारा था। उसके बाद से भारत ने आज तक कोई भी श्रृंखला अपनी जमीन पर नहीं हारी है। इंग्लैंड जिसने कि अभी हाल ही में श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 से धोया था, के हौसले काफी बुलंद है। इससे पहले वो पाकिस्तान को अपनी भूमि पर और वेस्ट इंडीज को भी हरा चुकी है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक नया इतिहास बना चुका है। लेकिन फिर भी भारत के लिए मतलब इंग्लैंड को हराना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड इस समय विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाती है। हालांकि पेपर पर तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन कर रहा है, उसको नजर रखते हुए इंग्लैंड को इस समय सर्वश्रेष्ठ टीम कहा जा सकता है, जो भारत को सबसे। बीच में रोकना चाहूंगा कि एक और खबर आ रही है ऋषभ पंत के जो फैंस हैं उनके लिए। विराट कोहली ने कहा है कि कल ऋषभ पंत जो है वो खेल सकते हैं पहला टेस्ट। बहुत सी अटकलें हो रही थी कि गाबा में जो इन्होंने चमत्कार किया उसके बाद इनको टीम में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। विराट कोहली ने क्लियर कर दिया है कि ऋषभ पंत विल स्टार्ट टुमारो। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है पंत के लिए। कैसा लगता है सर आपको? पंत को तो वैसे ड्रॉप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो उन्होंने पिछले 2 टेस्ट मैचों में, पहले सिडनी में और फिर ब्रिस्बेन में 89 नॉट आउट की पारी खेली है, उन 2 चमत्कारी पारियों की बदौलत ही भारत ये श्रृंखला जीता है। हालांकि उनकी कीपिंग उच्च स्तरीय नहीं है, ये जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें सिडनी टेस्ट में देखने को मिला, जब उन्होंने अश्विन और मोहम्मद सिराज की गेंदों पर कुछ आसान से कैच छोड़े। लेकिन समय के साथ साथ कीपिंग में भी सुधार होता जाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब किरमानी, जो कि अभी तक भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर माने जाते हैं, शुरुआत वर्षों में तो वो भी काफी खराब कीपिंग किया करते थे। 1975-76 के दौरे में जब किरमानी ने रिचर्ड्स के 4-5 बार मौके गवाए, तो लोग उन्हें वहां के, खास तौर से वेस्ट इंडीज के दर्शक तो उन्हें रिचर्ड्स का ब्रदर कह के संबोधित करते थे। यही किरमानी फिर बाद में भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बने। तो समय आने पर ऋषभ पंत भी वो उपलब्धि हासिल कर लेंगे। और इसके हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्होंने एडिलेड टेस्ट में 11 कैच लपटकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। तो बेहतर है कि वो कल खेले तो ये भारत के लिए काफी अच्छा होगा। यूं भी हमारे पास अभी इस समय लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत कम है। लेफ्ट हैंडेड के आने से मतलब काफी फर्क पड़ता है मतलब बल्लेबाजी में। तो सर जाते जाते आप हमें बता दीजिए कि चेपक का रिकॉर्ड क्या रहा है कल का, जो आप रिकॉर्ड कुछ बताएं हमें कि उसका डोजियर किस तरीके से है। पहले चेपक से पहले मैं ओवरऑल इनका रिकॉर्ड बता दूं कि दोनों टीमों के बीच अभी तक 122 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें भारत को सिर्फ 26 मैचों में और इंग्लैंड को 47 मैचों में विजय मिली है। शेष
49 टेस्ट मैच बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हुए हैं। जहां तक भारतीय जमीन का सवाल है, भारत में इंग्लैंड ने 60 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें भारत को 19 में और इंग्लैंड को 13 में विजय मिली है। तो अपनी जमीन पे भारत का पलड़ा काफी भारी है। और पिछले 10 टेस्ट मैचों का अगर लेखा जोखा खोला जाए तो पिछले 10 टेस्ट मैचों में भारत 5-4 से आगे है इंग्लैंड के मुकाबले। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 2016-17 में इंग्लैंड ने अंतिम बार चेन्नई में भारत के विरुद्ध टेस्ट मैच खेला था, तो उस टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 759 रन 7 विकेट बनाकर घोषित की थी, जिसमें सबसे ज्यादा 303 नॉट आउट करुण नायर ने बनाए थे। तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उसके बाद उनकी बल्लेबाजी की चमक खत्म हो गई। नौबत अब ये आ गई कि उनसे अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन नहीं बनते। जहां तक चेन्नई की बात है, तो चेन्नई में अभी तक कुल मिलाकर 32 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 10 मैचों में और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी 10 मैचों में विजय मिली है। 11 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं और एक 1986-87 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टाई टेस्ट खेला गया था। भारत ने इस मैदान में अभी तक 32 टेस्ट मैच खेले हैं, 14 जीते हैं, 6 हारे हैं और 1 मैच टाई रहा है और 11 ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है। बहुत बढ़िया सर, रिकॉर्ड्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है वो एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिले, इंडिया की तरफ से भी, इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि एक अच्छा क्रिकेट जब होता है तो बहुत ही जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको बड़ा मजा आता है। साथ ही क्रिकेट अगर हम इंडियंस हैं तो हम चाहेंगे कि इंडिया जीत से शुरुआत करे और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। लंबी सीरीज होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि बहुत टाइम से वेटेड भी था, क्योंकि कोरोना के बाद से कुछ हुआ नहीं था और कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में सब लोग क्रिकेट से भी दूर रहे, अपने कारोबार से भी दूर रहे। तो अब ये धीरे धीरे जो नॉर्मलाइज चीजें हो रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हम दिल्ली लेट्स प्ले की तरफ से यही कहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें और हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।